हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज 2021 के एमसीक्यू सीरीज में आज हम सीरीज नंबर 6 देखेंगे। ये आपका इस एमसीक्यू में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आज जो मेनली क्वेश्चन होंगे वो आपके साइंस के होंगे। तो साइंस का आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो देखो, हम इसमें कोशिश यही करते हैं कि मिक्स टाइप का क्वेश्चन जो भी हो सकता है वो दें, और जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हो, एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका मायने रखता है। इससे पहले कि हम 6 का स्टार्ट करें, जो 5 सीरीज नंबर 5 था, ठीक है, उसका जो 10th क्वेश्चन था उसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर डी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी है रेगुलरिटी रखें, लेकिन ए लॉट ऑफ वर्क होता है तो उसमें रेगुलरिटी एग्जैक्ट नहीं हो पाता है इसमें, क्योंकि जो पेड वाले हैं उनको आपको टाइमली उनको प्रोवाइड करवाना होता है और बहुत सारे अन्य वर्क होते हैं। तो बट जितना हो सकता है वो मैं करवाऊंगा। तो इसका जो लास्ट का जो था वो 10th क्वेश्चन का आंसर डी है। आज का जो है, द हैवीएस्ट मेटल एमोंग द फॉलोइंग। हैवीएस्ट मेटल यहाँ कहने का मतलब है कि किसकी डेंसिटी जो है अधिक है। तो देखो, वाटर की डेंसिटी इस सब की जो है डेंसिटी वाटर से अधिक है। जनरली जो देखा जाता है, जैसे किसी का डेंसिटी हम 5.5 कहते हैं, सपोज आयरन है, तो इसका मतलब है वाटर के तुलना में वो 5 टाइम्स जो है वो हैवियर है। तो इसमें गोल्ड है, गोल्ड भी अच्छा खासा हैवियर है, सिल्वर भी है, मरकरी भी है, प्लेटिनम। तो इसमें हैवीएस्ट कौन सा है? प्लेटिनम है। नेक्स्ट आपका, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो इंसुलिन, इफ इंसुलिन is properly flowing through body, or it is secreted properly, then which of the following will be properly controlled? Then metabolism of carbohydrate will be, it will control the metabolism of carbohydrate. Next, within an animal cell, the most abundant inorganic constituent of protoplasm is, सो कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इनफैक्ट देखो ह्यूमन बॉडी में मोस्ट एबंडेंट क्या है, सबसे अधिक क्या है, सबसे ये लार्जेस्ट क्वांटिटी में क्या है, वाटर है। तो सेल में भी, एनिमल सेल, द मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर। वाटर हमारे ह्यूमन बॉडी का जो है 70% है। इनफैक्ट देखोगे अर्थ भी है, अर्थ के कंपोजिशन में भी जो 70% जो है वो आपका वाटर ही है। नेक्स्ट है, लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट यूज्ड फॉर रियरिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म आर रियर्ड ऑन प्लांट्स। तो मलबरी, मलबरी इज द मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लांट ऑन विच ए सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड। तो मलबरी तो होगा नहीं। कास्टर, कास्टर भी आपका जो अरंडी कहते हो वो भी नहीं होगा। ओक भी आपका नहीं होगा। इस और ओक, ये इन तीनों में किया जाता है, तो यानी ये आंसर नहीं होगा। टीक, टीक जो है सागौन, सागौन इसको कहते हैं। टीक जो है वो आपका फर्नीचर के लिए बहुत अधिक उपयोगी लकड़ी है, तो इस पर नहीं किया जाता है, टीक पे नहीं किया जाता है, बाकी इन तीनों पर किया जाता है, यानी इन तीनों आंसर नहीं होगा। इन तीनों पे आपका जो है सिल्क बॉम को रियर किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, which one among the following groups is the most abundant in terms of number of species identified। अब देखो, ये आइडेंटिफाइड के बारे में कह रहा है। मे बी हो सकता है कि फंजाई अधिक हो, मे बी बैक्टीरिया अधिक हो, लेकिन जो आइडेंटिफाइड जो कह रहा है, ग्रुप्स इज द मोस्ट abundant in terms of number of species identified, यानी कि जिसकी प्रजाति सबसे अधिक जो है वो आइडेंटिफाई की गई है, तो ये क्या होगा? इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के पास सबसे अधिक ये किया गया है। हो सकता है कि प्लांट्स हैं, अभी बहुत सारे प्लांट्स नहीं किए गए होंगे, लेकिन जो सबसे अधिक आइडेंटिफाइड किया गया है अब तक, वो जो है इंसेक्ट्स है। नेक्स्ट आपका है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज। डीएनए स्ट्रैंड सपोज ये है, डीएनए ये स्ट्रैंड है, तो इससे आरएनए में जो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं? तो वो आपका जो क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब है कि उसकी अवस्था सिर्फ चेंज होती है वन फॉर्म से अदर फॉर्म में, वन फॉर्म से अदर फॉर्म। सपोज फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर को यदि ठंडा कूल करते हो, तो कूल करते हो तो क्या है, आइस वो बन जाता है। हॉट ये करते हो तो क्या है, वो वेपर बन जाता है। तो ये क्या है, आपको वाटर ही है, उसका जो केमिकल चेंज है H2O, वो तब भी है, H2O सॉलिड में भी है, यानी कि आइस में भी, H2O लिक्विड में भी है, और H2O जो है वो गैसियस स्टेट में भी है। तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रहा है,
ये फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कोल क्या है, कार्बन है प्लस O2, तो आइदर CO2 बनेगा या सही से कंबशन नहीं होगा 2C प्लस O2, तो ये क्या बन जाएगा, वो आपका CO बन जाएगा 2CO, या फिर C प्लस हाफ O2, तो ये CO ये बन जाएगा, सॉरी CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही से बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सही से बर्न नहीं किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सेम सिचुएशन यहाँ, तो बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ वुड, तो ये दोनों केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज आराम से है। अब हीटिंग ऑफ प्लेटिनम क्रूसिबल, यानी कि जो एक तरह से प्लेटिनम का, जो हम इसके पहले देखे ये कि ठीक है, प्लेटिनम जो है वो काफी ये हैवीएस्ट मेटल है, तो उसका जो कोई पात्र है, कोई बर्तन है, कोई पॉट है, तो उसको गर्म करोगे तो वो क्या होगा, वो गर्म होने के बाद उसका केमिकल चेंज नहीं होगा, वो अपने अवस्था में, अभी थोड़ा गर्म करोगे तो कुछ उसका होना नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो इसका भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, तो सी इसका आंसर होगा। यानी कि ये जो सिर्फ है केमिकल, जैसे आयरन को आप हॉट कर रहे हो, तो आयरन हॉट कर रहे हो तो वो वही है। अब उसको किसी के साथ, अब जैसे हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को करते हो, तो ये क्या होता है, एयर के साथ जो है रिएक्शन कर लेता है, तो सी इसका जो है केमिकल चेंज नहीं है, यानी कि फिजिकल चेंज है। तो हमें फिजिकल चेंज कौन का रहा, तो आपका ए बी और डी केमिकल चेंज है, और सी जो है फिजिकल चेंज है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू विंटर सोलिस्टिस, तो विंटर सोलिस्टिस, देखो एक ध्यान रखना कि ये जब हम बोल रहे हैं तो मेनली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से संबंधित है, क्योंकि हम जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, हमारा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये होगा। तो साउथ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, नहीं, हम चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के संबंध में ये कर रहे हैं, तो जो क्या होता है कि नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये हो जाएगा। ये इट अकर्स ऑन 20 जनवरी 21, सॉरी जून 21, नो, ये दिसंबर 22 में होता है। सन इज एट एपिहेलियन, देखो एपिहेलियन का मतलब होता है कि सबसे दूर का पॉइंट पे, तो दूरस्थ पे नहीं होता है, जो ये नजदीक के पॉइंट पे करीब होगा। एग्जैक्ट नजदीक इस समय नहीं होता है, थोड़ा सा इसके बाद होता है, तो इसका सी हो जाएगा। नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। नाइन्थ क्वेश्चन, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, तो देखो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको ये करना है, तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स, नो, मास नंबर लिटिल बिट ये होता है, लेकिन हम आगे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये दोनों एक ही है, तो ये दोनों फिलहाल नहीं होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। देखो क्या होता है, सपोज सोडियम Na, नाइट्रियम इसको कहते हैं सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। Cl क्लोरीन, तो इसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 287। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, तो ये लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये गेन एक करेगा, ताकि ऑक्टेट जो है वो पूरा हो सके, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो ये रिलीज कर देगा, ये ले लेगा अपने में, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये इसका ऑक्टेट एक तरह से 28 रह जाएगा, और इसका ऑक्टेट 288 हो जाएगा, तो जो ऑक्टेट है वो पूर्ण हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एलिमेंट, ये इस पर मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका है, द गल्फ स्ट्रीम इज अ poleward flowing current in the Atlantic Ocean. Which of the following statement with regard to this is not correct? It is similar to the Kuroshio current in the North Pacific Ocean. It transports warm tropical water towards pole region. This current is a major factor in weather along the east coast of the USA. The warm water of the Gulf Stream sustains the coral reef of West Pacific coast. इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये 9 क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, 10वां आपको फाइंड करना है, 10वां को आपको सर्च करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। ओके, थैंक यू। और यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।